गुड इवनिंग एवरीवन। जो मैं बोलती हूँ कि फिनिक्स क्लास में होस्ट में रिप्लाई मत करना, और एक जो मैं चैट बॉक्स में भी हूँ उसमें रिप्लाई करना, ठीक है? अच्छा, तो लास्ट डे में हम स्टेम तक देखे थे, राइट? स्टेम का टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल, ओके। सो आज हम देखेंगे लीफ के बारे में। So leaf is the aerial and lateral green flattened structure of plant, and it develops from what? It develops from nodes, right? It develops from node. And what is node? This is the node. This is the node. So node से develop होता है. Okay. So ये leaves का जैसे stem का part था, root का part था, तो leaf का भी part होगा. Leaf का part जो होता है 3 parts है. 3 parts क्या क्या है? एक है base, जिसको हम और एक बोल सकते हैं, नाम से पुकार सकते हैं, वो है हाइपोपोडियम. हाइपोपोडियम. The middle one is petiole, petiole, and जिसको हम बोल सकते हैं मेसोपोडियम. और थर्ड वन इज लैमिना. थर्ड वन इज लैमिना और एपिपोडियम. There are 3 types, 3 parts. One is hypopodium, mesopodium and epipodium. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं. Suppose this is a leaf. नहीं, ठीक है. तो एकदम एक पार्ट है जो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है नोट्स के पास, राइट? सो दिस पार्ट जो डार्क करके मैंने दिखाया, दिस पार्ट इज नोन एज बेस. दिस पार्ट इज नोन एज बेस और हाइपोपोडियम. मैं फुल वर्ड नहीं लिख रही हूँ, हाइपो लिख रही हूँ. सो दिस पार्ट इज नोन एज बेस. सो बेस का काम क्या है? इट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम. It attaches the leaf to the stem. ठीक है, अभी बेस के बारे में कुछ लिखना है. बेस के बारे में तुम लोग पॉइंट करके लिख सकते हो. अगर मैं डिक्टेट करूं तो लिख सकते हो क्या इस पॉइंट के अंदर? क्योंकि इतना लिखने का जगह नहीं मिलेगा बोर्ड में, दैट्स फाइन. The first point under base is it attaches the leaf to the stem. देखो ये है stem, stem के साथ attach कर रहा है ये base. So first, write the first point, that is it attaches the leaf. It attaches the leaf to the stem or branch. ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट करो. मैं बोर्ड में डायग्राम करके वो समझा देती हूँ, तो तुम लोग ये नोट करो जो मैं सेंटेंस फॉर्म में बोल रही हूँ. It attaches the leaf to the stem or branch. जो डायग्राम में दिख रहा है कि ये स्टेम के साथ अटैच कर रहा है. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड बुलेट क्या है? इन फैबेसी फैमिली. फैबेसी फैमिली का स्पेलिंग में लिख रही हूँ, FABACEAE.
सो दिस इज अ फैमिली ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बेस है ना, ये बेस थोड़ा ऐसा सोलन टाइप का होता है, ऐसा सोलन टाइप का होता है, ठीक है। ये बेस थोड़ा सोलन होता है। सो देन दिस बेस इज नोन एज पल्विनस, देन दिस बेस इज नोन एज पल्विनस, जिसमें सोलन होता है, ठीक है। सो ऐसे लिखो कि इन फैबेसी फैमिली comma this base is solen, this base is solen and form, this base is solen and form pulvinus, and form pulvinus, ठीक है। So in Fabaceae family, the base of the leaf is solen and form pulvinus. तो ऐसा हम किस में देख सकते हैं, मिमोसा पुडिका का नाम हम जानते हैं, तो मिमोसा में देख सकते हैं ऐसा, मिमोसा, मिमोसा में देख सकते हैं ऐसे टाइप का pulvinus, okay। Then in family Gramineae, spelling GRAMINAE, ये पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, इसको नोट करो। इन फैमिली Gramineae, Fabaceae भी एक फैमिली था जिसमें पल्विनस था, और अभी Gramineae फैमिली है। Gramineae फैमिली में क्या होगा, लीफ बेस जो है दैट बिकम्स ब्रॉडर एंड कवर्स इट ब्रांच, ठीक है। ये इतना ब्रॉडर हो जाता है कि इसका जो ब्रांच है वो उसको ही कवर कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जो होता है उसको हम बोलेंगे शिड। पाल्विनस था थोड़ा सोलिड, और ग्रामीनी में हम देख सकते हैं शिड, ACEATH, ओके। So first point was it attaches the leaf to the stem or branch. Then in Fabaceae family, the base is solen. The base is solen in Fabaceae family, and it formed the pulvinus. Okay, example mimosa. And then in Gramineae, it becomes so broad. It becomes so broad that it covers the branch. Okay, and then it is known as the sheath. Okay, got it? Yes, ma'am. ओके, सो देखो अभी बेस का काम हो गया। बेस के ऊपर ये जो पोर्शन था, ये बेस था, मैं पहले जैसा कर देती हूँ इसको। ये बेस था, अरे बेस के ऊपर एक पोर्शन है, मतलब जो ये पार्ट है पत्ता जिसको बोलते हैं, और इसका बेस जो है उसमें कनेक्शन है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे पेटियोल। पेटियोल, petiole acts as a bridge. Okay, petiole acts as a bridge. So it is the stalk of leaves that join lamina with the stem. Petiole is the stalk of leaves that join lamina. अभी तुम लोग बोलोगे lamina क्या है, lamina और क्या होगा, ये है lamina जो हम actually leaf बोलते हैं, ठीक है। So the broader part is known as the lamina. The base is known as the hypopodium or base, and the middle part that joins the base and lamina is known as the petiole or mesopodium, and lamina is also known as epipodium. Okay, so stalk of leaves तुम लोग ऐसे लिखो petiole के अंदर, stalk of leaves that join lamina with stem. Stalk of leaves that join lamina with stem is known as petiole. और लैमिना क्या है, लैमिना जो है दिस इज द ब्रॉड पार्ट। अभी ये तक हो गया ना, तो मैं पूरा इरेज कर रही हूँ क्योंकि लैमिना में कुछ दिखाना है, तो इसीलिए इरेज करना है पूरा।
ये अगर लैमिना है तो लैमिना का जो मार्जिनल पार्ट है, मार्जिनल पार्ट, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड. So it's a terminal thin flattened part. Terminal thin flattened part is known as the leaf blade. And lamina में क्या होगा? Green color का होता है. So photosynthesis occurs here mainly. And lamina is supported by vein and veinlets. Vein and veinlets, right? So the main vein, the prominent vein present in the middle of lamina is called this one. The dark black part is known as midrib. Midrib. ठीक है, इसका काम क्या है midrib का? Midrib जो है, this vein provide rigidity, strength, rigidity, and it's a channel of transport. So channel for transport. ठीक है, बट मैंने जो पैटर्न डायग्राम में दिखाया, दिस पैटर्न इज नॉट same for all leaves. There are so many different types of arrangement of veins. Okay, pattern of veins. So basic जो structure है उसके बारे में मैंने बोला कि जो लीफ है उसमें लीफ ब्लेड है, जो मार्जिनल पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. एक मिड रीव होगा सेंट्रल पोजीशन में, और क्या है, और है मिडरिप से वेन्स, और वेन्स तो ये है मिडरिप का, और उससे वेनलेट्स बहुत सारे होगा, वेनलेट्स. ठीक है, एंड क्या है ये मिडरिप का काम क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एंड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट. और लैमिना जो है दैट इज green color. So main function of this one is photosynthesis. Okay. So तुम लोग लैमिना का पॉइंट को थोड़ा लिख लो. फर्स्ट पॉइंट को लिख लिया क्या? नहीं तो मैं बोलूंगी, थोड़ा रिप्लाई करो, नहीं तो मैं बोलूंगी किसका इसका पॉइंट ज्यादा है थोड़ा, इसीलिए. बुलेट फॉर्म में बोलना है या तुम लोग लिख चुके हो इसको? Should I say them in the bullet form? Okay, बोल देती हूँ मैं एक बार. First point is it is also called leaf blade. It is also called leaf blade. It is terminal thin flattened part. It is second bullet is it is terminal thin flattened part. Third point is photosynthesis occurred here massively. Photosynthesis occurred here massively. Fourth point, lamina is supported by veins and veinlets. Veins and veinlets. The fifth point is the prominent vein present in the middle of lamina is called midrib. And veins provide rigidity and strength to leaf blades. These also acts channel for transport of H2O mineral and food. H2O mineral and food.
ठीक है, अभी देखेंगे स्टिप्यूल्स के बारे में. व्हाट इज स्टिप्यूल? मैं इरेज कर रही हूँ डायग्राम को. सोचो ये एक ब्रांच है, इससे लीफ निकला है. अभी ये जो बेस पोर्शन था, इसमें से दोनों ऐसे स्ट्रक्चर निकला. ठीक है, लैटरल अपेंडेजेस, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टिप्यूल्स. ठीक है, so stipules on the either side of leaf base, on the either side of leaf base, on the either side of leaf base, lateral appendages are present. Lateral appendages are present. These are known as stipules. ये सभी लीफ में नहीं होता है, जो लीफ में होता है उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूलेट लीफ. लीफ विथ stipules, leaf with stipules are called stipulated leaf. Stipulate leaf. इसको रोक कर लो. डन, ये हो गया. लिखना. अच्छा, अभी हम देखेंगे वेनेशन के बारे में. व्हाट इज वेनेशन? व्हाट इज वेनेशन? Venation means it refers to the
arrangement of vein and veinlets in leaf lamina. लीफ लैमिना में वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट और पैटर्न है वो है वेनेशन. So venation is of two types. Venation is of two types. One is reticulate, and another is parallel. So reticulate ये नाम से ही लग रहा है कि ये जो फॉर्म है ये थोड़ा क्लामसी है, रेटिक्यूलर फॉर्म में है. So in this venation main vein मतलब ऐसा होता है मेन वेन जो है उसमें से तो वेनलेट्स निकलेगा, फिर उससे भी और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का होता है. एक वेन तो है मिडरिप जो है और उससे वेनलेट्स निकलेगा. दिस वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम. अ नेटवर्क फॉर्म करेगा ऑन द लैमिना. ठीक है, इन द लैमिना. सो that's why it is creating a reticular form. That's why it is known as a reticulate pattern. ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है. ठीक है, so it forms a fine network. That's why it is known as a reticulate pattern. तो ये रेटिक्यूलेट भी दो तरीके का हो सकता है. एक होता है पिनेट, एक होता है पिनेट. इधर नहीं दिखेगा, अच्छा ये मैं बाद में लिखती हूँ. पैरेलल क्या है? पैरेलल जो है इसमें अरेंजमेंट ऑफ वेन इन पैरेलल फैशन. क्या होगा? सोचो ये एक लीफ है, ऐसे ऐसे जाएगा. ऐसे जाएगा वेन्स. ठीक है, सो दिस इज द पैरेलल पैटर्न. So this is the reticulate pattern, this is the parallel pattern. Okay. अभी ये parallel pattern में क्या बोल रही हूँ मैं? Arrangement of veins in parallel fashion and it is found in what? Monocots. Monocots plant में हम ऐसे type का veins देख सकते हैं और veins are distributed in a parallel fashion. Okay. In few dicots, dicots में कुछ exceptional है. Dicots में कौन कौन से present है? जैसे Calophyllum, Corymbium, इसमें प्रेजेंट है इस पैरेलल वेरिएशन पर लीफ. ओके, सो रेटिक्यूलेट एंड पैरेलल. इज इट क्लियर? तुम लोगों को टाइप करना आता है तो टाइप करके बता सकते हो ना चैट में. कम्युनिकेट अगर नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम लोगों को आ रहा है ये. रिप्लाई सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो ना. ठीक है, तो अभी देखते हैं ये रेटिक्यूलेट एंड पैरेलल वेनेशन टाइप्स क्या क्या है. पहले रेटिक्यूलेट का देख लेते हैं.
रेटिक्यूलेट का दोनों टाइप का होता है, एक होता है पिनेट, एक होता है पिनेट और यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट और एक होगा पाल्मेट, पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट। एक है यूनिकोस्टेट, एक है मल्टीकोस्टेट। पिनेट में क्या होगा? पिनेट में क्या होगा? एक सिंगल मिडरिब है, एक सेकेंड, एक सिंगल मिडरिब है और सेंटर में, और दिस मिडरिब ब्रांचेस इनटू वेनलेट्स फॉर्मिंग अ फाइन नेटवर्क। ठीक है, this is very common type of venation. We can see it in mango, right? mango में ऐसा होता है, mango का जो leaves है, और पीपल में भी देख सकते हैं, पीपल। सो पीनेट और यूनिकोस्टेट में क्या होगा? पीनेट और यूनिकोस्टेट पे एक मिडरिब होगा, एक मिडरिब है और उसमें से बहुत सारा वेनलेट्स निकलेगा एंड इट विल क्रिएट अ फाइन नेटवर्क दैट इज फाउंड इन पीपल। ओके, और पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट, देखो यहाँ पे टू वर्ड है, दैट इज यूनी एंड अनदर इज मल्टी। सो यूनी का मतलब है वन और मल्टी का मतलब है मेनी, राइट? सो मेनी और वन क्या है? मिडरिब का नंबर की वजह से हो रहा है, मिडरिब का नंबर। इसमें मिडरिब का नंबर 1 है और इसमें मिडरिब का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, मिडरिब के नंबर के वजह से हम बोल रहे हैं इसको मल्टीकोस्टेट और यूनिकोस्टेट। इसमें क्या होगा? इसमें देखो ऐसा हुआ शायद। अभी मिडरिब्स कितना होगा? मिडरिब्स, ये सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ से इधर एक मिडरिब जाएगा, इधर एक मिडरिब जाएगा, इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा और इधर एक जाएगा। ठीक है, so there are many midribs, that's why this is known as the मल्टीकोस्टेट। इसमें भी वेनलेट्स है, ऐसा नहीं कि इसमें वेनलेट्स नहीं है, इसमें भी वेनलेट्स है, पर यहाँ पे मिडरिब ज्यादा है, इसीलिए ये मल्टीकोस्टेट। ठीक है, सो ऐसे जो लीव्स है हम देख सकते हैं इसको पपाया में, पपाया, कैस्टर, कैस्टर हल हम यूज करते हैं ना, कैस्टर हल हेयर के लिए, कैस्टर। सो पपाया, कैस्टर, इसमें हम देख सकते हैं ऐसे टाइप का वेरिएशन। ओके, सो दिस इज रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट के अंदर मैं बोल रही हूँ कि पीनेट और यूनिकोस्टेट जो है उसमें से फर्स्ट बुलेट होगा, दिस बियर सिंगल मिडरिब इन सेंटर, दिस बियर्स, the leaves bear single midrib in its center,
This midrib branches into veinlets. This midrib branches into veinlets, forming a fine network. This midrib branches into veinlets, forming a fine network. Example: mango, people. और palmate क्यों बोल रहे हैं? देखो palm, hand palm बोलते हैं ना, जैसे हमारे हाथ का जो है hand palm जो है वैसे शेप का होता है ना, ये वैसे शेप का देखो होता है, ठीक है. That's why palmate और multicostate तो मैंने बोल ही दिया कि more than one midrib, that's why multicostate. So palmate का क्या है? palmate का first bullet जो है, it consists of a number of midribs. It consists of a number of midribs arising from the top of the petiole. Arising from the top of the petiole. देखो petiole कहाँ पे है? petiole ये है, तो petiole का ऊपर पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है ये, so that's why arising from the top of the petiole. So it consists of a number of midribs arising from the top of the petiole. Second point, all these midribs divide into veinlets, जैसा मैंने दिखाया, छोटा छोटा जो branches हैं, all these midribs divide into veinlets, giving an extremely reticulated pattern. That's why it is under reticulate venation. रेटिक्यूलेट और फाइन नेटवर्क जो क्रिएट होगा वो दोनों में ही होगा, पर इस पिनेट में सिंगल मिडरिप है और मल्टीकोस्टेट और पाल्मेट में बहुत सारे मिडरिप है, सो इसीलिए वो अलग अलग है, पर रेटिक्यूलेट पैटर्न दोनों ही शो करेगा. दैट्स व्हाई दीज आर अंडर रेटिक्यूलेट. ओके, सो ऑल दिस midribs divide into veinlets, giving an extremely reticulated pattern. Okay. Example: papaya and custard. Is it done? सभी को समझ में आया ये तक रेटिक्यूलेट पैटर्न का जो डिवीजन है? Is it clear? पैरेलल के अंदर दोनों टाइप का है, एक है पीनेट और एक है पीनेटली कंपाउंड. मींस पीनेटली कंपाउंड, sorry, no, peenate compound is different. Peenate and palmate, जैसे उसमें था वैसे ही रेटिक्यूलेट में भी पीनेट और पाल्मेट है और पैरेलल में भी पीनेट और पाल्मेट है. सो पीनेट में क्या है? सिंगल मिडरिब इन सेंटर रनिंग फ्रॉम बेस टू द एपेक्स. ऐसे क्या होगा?
सिंगल midrib in center running from the base to the apex, and जो other veins जो है वो भी ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये है midrib, दिस इज द midrib। और palmate क्या है? palmate को हम multicostate भी बोल सकते हैं, pinnate की unicostate। अच्छा, pinnate का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर, टर्मरिक। और पालमेट का एग्जाम्पल क्या है? पालमेट में दोनों टाइप का होता है। फिर पालमेट में दोनों टाइप का है, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है कॉन्वर्जेंट, एक होते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जो है वो मिडरिब रन पैरेलल टू ईच अदर, जैसे बैम्बू में होता है। बैम्बू में क्या होगा? ऐसे होता है, ठीक है। सो मिडरिब्स run parallel to each other and converge toward the apex, converge toward the apex, ऐसे देखो, converge toward the apex, midribs run parallel to each other and converge toward the apex, ओके, ऊपर converge हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या था? बैम्बू, बैम्बू। और डाइवर्जेंट में क्या है? डाइवर्जेंट में है midribs diverge toward margin of the lamina, जैसे पाम में हो सकता है, कैसा? ऐसा है। सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा गलत हुआ, मैं फिर से बता देती हूँ। मैं डाइवर्जेंट हूँ, थोड़ा इरेज कर दिया। हाँ, ऐसे स्पेस कम हो गया। देखो, इसमें बेंड नहीं हो रहा है, ऐसा ही जा रहा है, बेंड नहीं हो रहा है। ऐसे टाइप का होगा, पाम लीव्स जैसे होता है। तो मिड रिब्स देखो, बहुत सारे मिड रिब्स है, बहुत सारे मिड रिब्स है इसमें। ये अगर इसका पेटियोल है, इसमें से ये देखो, ये जो मिड रिब्स है, बहुत सारे मिड रिब्स है इसमें। ये पैरेलल जा रहा है ऐसे। उसमें क्या था? पपाया में क्या था? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर उससे ये वेनेशन जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्ट्रेट जा रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं? डाइवर्जेंट पे मिडरिब्स डाइवर्ज टुवर्ड द मार्जिन ऑफ लैमिना, ठीक है, एंड जस्ट नियर द पेटियोल। देखो, पेटियोल के तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम तो कर दिया, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। इसका एग्जाम्पल है फैन पम्प, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है फैन पम्प। देखो,
This is the fan palm. This is the fan palm. This is the convergent one, convergent palmate parallel leaf. कन्वर्जेंट पाल्मेट पैरेलल वेनेशन जिसपे देख सकते हैं हम, वैसा है। ये बैम्बू का है। दिस इज द पीनेट, ये है टार्मरिक लीफ। दिस वन इज द टार्मरिक लीफ। This one was the palmate reticulate venation. Palmate reticulate, papaya. And this was mango, so it is pinnate or unicostate reticulate. So this is pinnate unicostate. देखो एक मिडरिब है, मिडरिब से पैरेलल जा रहा है वेनेशन, पैरेलल सॉरी रेटिकुलर वेनेशन देख सकते हैं पूरा लीफ में। उसके बाद पाल्मेट है, पाम जैसा है, हैंड पाम जैसा स्ट्रक्चर है और बहुत सारे मिडरिब है और रेटिकुलर स्ट्रक्चर भी दे रहा है, इतना वेनलेट्स है। और ये है टर्मरिक लीव्स, देखो नीचे ऊपर जा रहा है पूरा मिडरिब एंड पैरेलल जा रहा है, बाकी वेनेशंस जो है ऊपर ही जा रहा है एक ही तरफ। और ये है बैम्बू जो है कन्वर्जेंट पाल्मेट, कन्वर्जेंट पाल्मेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। इसमें देखो ये मिडरिब है, ऊपर ये एपिक्स के पास जितना जाएगा उतना नैरो हो जाएगा और उसके जो लीव्स है उसमें भी पैरेलल वेनेशन है। और ये जो पाम लीव्स है, पाम लीव्स में देखो जो डाइवर्जेंट है, मतलब इधर इधर से डाइवर्ज कर रहा है बाहर, और midribs diverge toward the margin, midribs diverge towards the margin. Okay. Just a minute. अभी टाइप्स ऑफ लिप्स के ऊपर डिपेंड, टाइप्स ऑफ लिप्स के बारे में बोलेंगे। वो क्या है? अभी तक तो वेनेशन के बारे में बोला। टाइप्स ऑफ लिप्स जो है अभी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ऑन बेसिस ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना। ठीक है, ऐसे डिवाइड करूंगी अगर तो कितने टाइप का है? 2 टाइप का है।
एक है सिंपल लीफ, एक है कॉम्पाउंड लीफ। एक है सिंपल लीफ, एक है कॉम्पाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ का क्या है? सिंपल लीफ में lamina is not divided, that is it is entire and it bears an axillary bud at axil of the petiole. तो इसमें क्या होगा? इंसिशन जो है वो नहीं होगा, मतलब वैसे सिंपल लीफ जो होता है वैसा। दिस इज द सिंपल लीफ। ठीक है, और lamina is not divided, we can see it is entire and it bears an axillary bud. It bears an axillary bud at the axil of petiole. मतलब अगर ये स्टेम है, सोचो ये स्टेम है, तो ये तो एक्सिल पोर्शन है, तो ये इसमें एक्सिलरी बार्ड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक्सिलरी बार्ड होगा सिंपल लीफ में। ठीक है, यहाँ पे नहीं, तुम पेटियोल अगर होगा तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, पेटियोल मतलब ऐसे हो सकता है। ओके, तो इसमें sometimes simple leaves can be incised also, and if it is incised then it is divided into pinnate and palmate. ठीक है, pinnate and palmate. Simple leaves में क्या बोला? lamina is not divided entire and it bears an axillary bud at the axilla petiole. ठीक है, but if it is incised sometimes, then it is of two types. Then it is of two types. One is pinnate and another is palmate. इसमें भी पिनेट और पालमेट। ठीक है, एक था वेनेशन में और एक आया इस टाइप में, पिनेट और पालमेट। पिनेट में क्या है? इंसिशंस डोंट रीच अप टू द मिड रिब। इंसिशंस डोंट रीच अप टू द मिड रिब। मतलब सोचो रेडिश का क्या होता है? ऐसा टाइप का होता है ना। सो ये ऐसे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा एक साथ जो लीव्स निकलते हैं रेडिश का, वैसे होता है पिनेट का। ठीक है, रेडिश का जो मिड रिब्स, रेडिश का जो लीव्स है वो पिनेट का एग्जांपल है। सो इट इज रेडिश, रेडिश। ओके, और पालमेट में क्या है? रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस में क्या है? देखो, ये भी इंसाइज्ड पूरी तरह से नहीं होगा, ये भी इंसाइज्ड पूरी तरह से नहीं होगा। इसका ना मैं डायग्राम दिखा सकती हूँ, फिर से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा देखो, थोड़ा मैं इसको इरेज कर रही हूँ, नहीं तो मुझे जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है सेंटर, ये है सेंटर, सेंटर से देखो ये इंसिशन हुआ है क्या? इंसिशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। सो इंसिशन डोंट रीच अप टू पेटियोल। सो उसमें इंसिशंस डोंट रीच अप टू द मिड रिब, और पालमेट में इंसिशंस डोंट रीच अप टू द पेटियोल, क्योंकि अगर ये तक हो गया तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सो इंसिशंस डोंट रीच अप टू द पेटियोल। सो इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल तो रेडिश था। इसका एग्जांपल था रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, सो दिस इज सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में इंसिशंस पूरा नहीं होता है, अगर इंसिशंस होता भी है तो वो ऐसे तरह का होता है कि उसमें पूरा पत्ता ऐसे इंसाइज जो डिवाइड नहीं होता है,
थोड़ा सा पोर्शन डिवाइड होता है। ओके और कंपाउंड में क्या है, व्हेन लैमिना इज कंप्लीटली इंसाइज्ड, लैमिना इज कंप्लीटली इंसाइज्ड अप टू द लेवल ऑफ मिडरिफ और पेटियोल। उसमें क्या था, पेटियोल और मिडरिफ तक इंसाइज नहीं हुआ था, इसमें होगा। ठीक है, व्हेन लैमिना इज कंप्लीटली इंसाइज्ड अप टू द लेवल ऑफ पेटियोल, देन the incisions result into formation of a number of what distinct segmentation called leaflet। मैं लिख देती हूँ, इसका थोड़ा ज्यादा है, मैं लिख देती हूँ। देखो मैं क्या बोल रही थी, कंपाउंड जो है कंपाउंड जो है उसमें क्या होगा, when lamina is completely incised up to the level of midrib or petiole, these incisions result into formation of a number of distinct segmentations called leaflets। इसको लिख लो पहले, कंपाउंड का लिख लो। when lamina is completely incised up to the level of midrib or petiole, it is these incisions result into formation of a number of distinct segmentation called leaflet। अभी देखो ये जो कंपाउंड लीव्स है इसके अंदर भी पीनेट एंड पल्मेट, मतलब लीव्स का जितना भी टाइप्स होता है इसमें पीनेट एंड पल्मेट इज कंपल्सरी। ओके, सो कंपाउंड का जैसे सिंपल का था पीनेट पल्मेट, ऐसे कंपाउंड का भी है, कंपाउंड का थोड़ा ज्यादा है, मैं इरेज कर रही हूँ इसको। देखो कंपाउंड में पीनेटली कंपाउंड, ठीक है, पीनेटली कंपाउंड में क्या है, leaflets are
एक सेकेंड, leaflets are laterally on the elongated axis, ऐसे होता है। ठीक है, leaflets are laterally on the elongated axis. These axes may be main midrib or any lateral vein of the simple leaf. So ऐसा मेन एक्सिस है, उसमें से अलग अलग लीफलेट्स होगा। ठीक है, जैसे नीम में हम देख सकते हैं ऐसा, है ना। तो ये जो पिनेटली कंपाउंड है, इसके अंदर भी डिविजन्स है। कितने डिविजन्स है? बहुत सारे हैं। पिनेटली कंपाउंड तो मैंने बोल दिया कि इसमें लीफलेट्स जो है वो दैट्स आर बोर्न लैटरली ऑन द इलोंगेटेड एक्सिस एंड दिस एक्सिस में भी मिडरिप और लैटरल वेन, इस एक्सिस में भी मिडरिप, यहाँ पे मिडरिप है। और ऐसा हो सकता है कैसा, देखो जो लैटरल वेन जो होगा, ये देखो लैटरल वेन से निकलेगा, लैटरल वेन से निकलेगा। ठीक है, अभी मिडरिप्स के अंदर क्या क्या, पिनेटली कंपाउंड के अंदर क्या क्या है? पिनेटली कंपाउंड के अंदर है यूनिपिनेट, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डिकम्पाउंड। यूनिपिनेट का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो ऐसा ही यूनिपिनेट का स्ट्रक्चर। द लैमिना डिवाइड्स ओनली वंस, एक बार ही लैमिना डिवाइड हुआ, एंड द लीफलेट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द रैचिस। ये जो मिडरिप मैंने रेड कलर का किया, इसको हम रैचिस भी बोलते हैं, रैचिस। सो रैचिस से डायरेक्ट लीव्स प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे रैचिस से डायरेक्टली लीव्स प्रोड्यूस हो गया, राइट। अच्छा, ये है यूनिपिनेट बिकॉज देयर इज वन रैचिस। अभी बाइपिनेट कौन सा है? बाइपिनेट कौन सा है? अच्छा, यूनिपिनेट का एग्जांपल क्या है? रोज हो सकता है, रोज हो सकता है, वैसे टैमरिंडस हो सकता है। ठीक है, बाइपिनेट कैसा होगा? अच्छा, इसका तो हो गया, इसका मैं इरेज कर रही हूँ। देखो बाइपिनेट का कैसा है? ऐसा होगा। सो मिडरिप दोनों ब्रांच में डिवाइड हो गया, राइट। समझ में आ रहा है ये? बाइपिनेट में क्या हुआ, मिडरिप से और एक लैटरल ब्रांच क्रिएट होगा, उसके बाद आएगा लीव्स। तो रैचिस डिवाइड्स टू वाइज, ओके, and leaflets are born on
these secondary axes. These axes are called as secondary axes. Secondary axes. ये था rachis और ये थे secondary axes. Okay. और ट्राइपिनेट क्या है? ट्राइपिनेट इसके नीच में करना है, नहीं तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. ट्राइपिनेट क्या है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3. ठीक है, तो दिस इज ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट में क्या हो रहा है? सेकेंडरी एक्सिस 2 डिवाइड्स इनटू टर्शियरी एक्सिस. सो these axes are known as tertiary axis. That's why tripinate. ठीक है, ऊपर से नीच का समझ में आ रहा है ना फर्क? ऊपर और नीच का फर्क समझ में आ रहा है अभी? एक में 1 2 था और इसमें 1 2 और 3. ठीक है, दैट्स व्हाई ट्राइपिनेट. और इसका एग्जांपल है ओरोजाइलन. अच्छा, बाइपिनेट का एग्जांपल मैंने नहीं लिखा था, मिमोसा पुडिका. और ट्राइपिनेट का एग्जांपल है ओरोजाइलन. ठीक है, जी कंपाउंड में क्या है? इन दिस टाइप रैचेस डिवाइड ग्रेटर देन 3 टाइम्स, जैसे धनिया में होता है. ठीक है, तो वैसा जो स्ट्रक्चर है दैट इज डी कंपाउंड. मतलब ट्राई बाई सब छोड़ के बहुत सारा ब्रांचेस हो सकता है, जैसे कोरिएंडम. कोरिएंडर लीव्स भी बोल सकते हो, कोरिएंडर लीव्स. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिनेटरी कंपाउंड. ओके, पिनेटरी कंपाउंड के अंदर यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डी कंपाउंड, ये सब हो गया. यूनिपिनेट के अंदर क्या होगा? एक स्ट्रैंड होगा, उसमें से पत्ता निकलेगा रैचिस से डायरेक्ट. और बाइपिनेट के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी एक्सिस क्रिएट होगा, उसमें से निकलेगा. उसका एग्जांपल है मिमोसा पुडिका, जो क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है. और ट्राइपिनेट में क्या होगा? ओरोजाइलन. ओरोजाइलन में क्या है? टर्शियरी एक्सिस पे क्रिएट होगा, उसमें से लीफलेट निकलेगा. और कोरिएंडर लीव्स जो है वो डिकम्पोज, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकता है. ओके, so this is the division of pineate compound. I won't tell today about the palmate compound because it will be so much confusing. That's why. So is it clear? अभी तक जो मैंने बोला वो क्लियर है? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? फिर फर्स्ट लीफ का स्ट्रक्चर, हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम, एपिपोडियम. हाइपोपोडियम मींस बेस, मेसोपोडियम मींस पेटियोल एंड एपिपोडियम मींस लैमिना. उसमें से बेस में अगर सोलन होगा तो पल्विनस हो जाएगा, और अगर पूरा कवर कर देगा वो लीफ बेस पूरा कवर कर देगा ब्रांच को, देन इट इज नोन एज द शीथ. एंड पेटियोल जस्ट एक ब्रिज है जो लीफ और स्टेम को ज्वाइन करता है, मतलब सॉरी लैमिना और स्टेम को ज्वाइन करते हैं. और लैमिना कौन सा है? लैमिना ऊपर टर्मिनल पार्ट है, उसमें से मार्जिनल सेक्शन को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं. उसका मैसिव लीफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स देयर. एंड वेन्स एंड वेनलेट्स होता है. मिडिल में जो वेन है, थिक वेन जो होता है वो है मिडरिब. एंड इसका वेन्स का काम क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. एंड इट इज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ H2 एंड मिनरल्स फूड. एंड अभी स्टिप्यूल्स क्या है? स्टिप्यूल्स अगर स्टेम से वो लीफ निकलेगा तो उसका बेस में छोटा छोटा जो पत्ता निकालते हैं उसको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं. जिसका स्टिप्यूल होता है उसको हम स्टिप्यूलेट लीफ बोलते हैं. अभी वेनेशन में था, वेनेशन में रेटिक्यूलेट वेनेशन था, पैरेलल वेनेशन था. रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या क्या था?
अच्छा, मैं पीपीटी को एक बार दिखा देती हूँ, फिर याद आ जाएगा। एक सेकेंड। ये था रेटिकुलेट वेनेशन। This is the reticulate, sorry. This is the reticulate venation. And this one is the parallel venation. उसमें से फिर pinnate lateral pinnate reticulate था. This is the example of pinnate reticulate जिसमें एक ही है midrib, और ये है palmate reticulate जिसमें बहुत सारे midrib है. उसके बाद देखो ये है पैरेलल, पिनेट पैरेलल, जिसमें एक ही है मिडरिप और सिंगल मिडरिप बेस टू एपेक्स में जा रहा है. ये है एपेक्स साइड, ये है बेस साइड. और उसके बाद देखो पाल्मेटली में कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट था. कॉन्वर्जेंट का एग्जांपल है बैम्बू, जिसमें क्या होगा, रन पैरेलल टू ईच अदर एंड कन्वर्ज टुवर्ड द एपेक्स. रन पैरेलल टू ईच अदर एंड कन्वर्ज टुवर्ड द एपेक्स, वही हो रहा है यहाँ पे. और डाइवर्जेंट में क्या है, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, इधर सेंट्रलाइज हो रहा था, इधर सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है इधर से. तो ये है फैन पंप का एग्जांपल. फिर सिंपल लिफ्ट के बारे में बोला. सिंपल लिफ्ट में इंसिशन नहीं होगा. अगर इंसिशन होगा भी तो फुल नहीं होगा, मतलब पूरा एकदम मिडरिप एपेक्स तक नहीं जाएगा और पेटियोल तक भी नहीं जाएगा. तो ऐसा रेडिश का जैसा होता है, ये है पिनेट. सिंपल लिफ्ट ऐसा होता है. सिंपल लिफ्ट में इंसिशन पूरा नहीं होता है. अगर इंसिशन होता है तो उसका दो डिवीजन है. एक है पिनेट, पिनेट इनसाइड सिंपल लिफ्ट जो रेडिश का है, और एक है पाल्मेट इनसाइड सिंपल लिफ्ट जो है रिसिनस कम्युनिस. ओके, चलो बाय, गुड नाइट.